सामंथा का घर एक शांत पड़ोस में बसा है। एक आरामदायक 2 मंजिला घर जो एक सफेद पिकेट बाड़ और एक सावधानीपूर्वक बनाए गए बगीचे से घिरा हुआ है। अपनी ही दुनिया में खोई हुई सामंथा घर के चारों ओर बेतरतीब ढंग से घूमती है। ऐसा लगता है कि वह अपने आसपास की सुंदरता और सुरक्षा से बेखबर है। सामंथा भूली हुई अवशेषों की खोज करते हुए धूप अटारी की धूल भरी उदासी को चीरती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ने पर सामंथा को फर्श के नीचे छिपी हुई एक गुप्त दरवाजा मिलता है। उत्कंठा की लहर के साथ वह ट्रैपडोर उठाती है, जिसके नीचे के रहस्य उजागर होते हैं। ट्रैपडोर खुलता है और एक अंधेरी, सीलन भरी सुरंग दिखाई देती है, जो पृथ्वी के नीचे रहस्यों और परछाइयों का वादा करती है। सामंथा सावधानी से अंधेरे में उतरती है। उसकी टॉर्च की रोशनी अज्ञात के खिलाफ एकमात्र चुनौती है। सुरंग मुड़ती और घूमती है। इसकी अनदेखी गहराई अतिक्रमण और छिपे हुए दर्शकों की फुसफुसाती है। सामंथा एक गुप्त कमरे में कदम रखती है, जिसकी दीवारें अनगिनत चमड़े से बंधी किताबों से भरी हैं, जो भूले हुए किस्से फुसफुसाती हैं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क पर धूल भरे कागजात और पत्रिकाएं बिखरी हुई हैं, जो लंबे समय से छिपे हुए ज्ञान का संकेत देती हैं। दस्तावेजों को सरसरी निगाह से देखते हुए उसके हाथ कांपते हैं, निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का खुलासा करते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। सामंथा एक छिपे हुए इतिहास का अनावरण करती है, एक ऐसी टेपेस्ट्री जो गहरे पारिवारिक रहस्यों से बुनी गई है, जिसे दफन रखने का इरादा था। अपनी खोज के विशालता को समझते हुए पीढ़ियों का भार उस पर भारी पड़ता है। एक फुसफुसाहट हवा को ठंडा कर देती है, चुप्पी को तोड़ देती है और यह खुलासा करती है कि वह अकेली नहीं है।